हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना। वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। जो बच्चे 12th क्लास कर रहे हैं या 12th क्लास कर चुके हैं और आगे वो बीएससी नर्सिंग करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप जरूर ध्यान से सुनो। बीएससी नर्सिंग एक अच्छा करियर ऑप्शन है। मतलब बीएससी नर्सिंग कोई सिंपल जॉब नहीं है, ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है जिसमें आप 4 इयर्स के बाद ही गुड अर्निंग स्टेटस में आ जाते हो। अगर आप कंपैरिजन करते हो नीट के साथ, तो फिर ये जो बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, दे आर टोटली डिफरेंट। नीट में तो जैसे हमें सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पोर्शन ही आता है, बट नर्सिंग एंट्रेंसेस में हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलावा इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड, किसी किसी एग्जाम में तो जीके भी आती है। तो आपको 6 सब्जेक्ट्स की तैयारी यहाँ पे करनी पड़ेगी अगर आप बीएससी नर्सिंग के जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उन्हें क्रैक करना चाहते हो। नीट एग्जाम में सिर्फ एनसीईआरटी वाला पोर्शन आता है, बट यहाँ पर हमें आउट ऑफ एनसीईआरटी वाला पोर्शन भी पूछा जाता है। तो फिर आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी पोर्शन, जो रिड्यूस्ड पोर्शन है, जो अब आजकल बोर्ड्स में भी नहीं आ रहा, नीट में भी नहीं आ रहा, नर्सिंग एंट्रेंसेस में उसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको जो तैयारी है वो स्पेसिफिक होके करनी पड़ेगी। अगर आप कहो कि हम हमारी बोर्ड्स की प्रेपरेशन के साथ ही नर्सिंग एंट्रेंसेस को क्लियर कर लेंगे, तो भी आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बोर्ड्स के एग्जाम्स हैं उसमें जैसे मैंने कहा रिड्यूस्ड पोर्शन अब कट हो चुका है। लेटेस्ट जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उसी के अकॉर्डिंगली चलते हैं बोर्ड में भी। तो वहां पर तो बहुत कम पोर्शन है, बहुत सारे चैप्टर्स अब है ही नहीं, बच्चों को तो नाम तक नहीं पता चैप्टर्स के। बट नर्सिंग एंट्रेंसेस में जो रिड्यूस्ड पोर्शन है वो भी आता है। तो कुछ चैप्टर्स ऐसे जो आपने देखे भी नहीं, सुने भी नहीं +2 तक, वो भी यहाँ पे आएंगे। वो ना नीट में आएंगे ना बोर्ड में आएंगे, बट नर्सिंग एंट्रेंसेस में पूछे जाएंगे। ओके, तो आपको पता लग गया मतलब कि जो नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं ये टोटली डिफरेंट हैं, नीट से भी अलग हैं, और +2 बोर्ड एग्जाम्स जो हैं उनसे भी अलग है। बोर्ड एग्जाम्स में रिड्यूस्ड पोर्शन वगैरह कट हो जाता है, मेन चीजें होती हैं, मेन क्वेश्चंस होते हैं, टिपिकल से टॉपिक्स होते हैं जिसमें से बस पूछ लेते हैं। और सब्जेक्टिव पोर्शन होता है, तो आप जितना लिखोगे, चलो कुछ ना कुछ रेलेवेंट लिखोगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिल ही जाते हैं। पर यहाँ पे नर्सिंग एंट्रेंसेस में तो ऑब्जेक्टिव पेपर आना है, एंड मोस्ट ऑफ नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में लाइक पीजीआई में, एम्स में नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो करना भी सोच समझ के है। आउट ऑफ एनसीईआरटी भी तैयारी करके जाना पड़ेगा। जो चीजें रिड्यूस्ड में थी, कट थी, वो भी पढ़नी पड़ेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलावा इंग्लिश, जीके, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ना पड़ेगा। आप कहोगे ये तो बहुत मुश्किल चीज हो गई, तो आप सोच रहे होगे कि ये तो मुश्किल ही बहुत है। मुश्किल कुछ नहीं है, बस बात ये है कि आपको रेलेवेंट तैयारी करने की जरूरत है। नर्सिंग में भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, कुछ सिलेक्टेड चीजें हैं जिसमें से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ सिलेक्टेड सा पार्ट ही है जो बार बार क्वेश्चंस में आता है। सिलेक्टेड टाइप के क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वो सही तरीके से, सही स्टाइल से अगर आप उन क्वेश्चंस की थ्योरी की प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये भी कोई जरूरी नहीं कि बोर्ड्स में आपके कम नंबर थे या नीट में आपका कम स्कोर था तो हम इसमें शायद अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। ये भी कोई वैलिड पॉइंट नहीं है। हो सकता, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। और ये हो सकता है कि अगर आपके बोर्ड्स में किसी भी रीजन की वजह से नंबर कम है, कम बन रहे हैं या कम है, और नीट में भी आपका स्कोर कम है, और अगर आप अब सही तरीके से प्रेपरेशन करोगे ना, तो आपके यहाँ पे नर्सिंग एंट्रेंसेस में अच्छा जो स्कोर है वो ला सकते हो और आप अपने डिजायर्ड कॉलेज में पहुंच सकते हो। बात ये है कि सही तरीके से तैयारी करो। अब जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स तो खत्म हो चुके हैं, तो अब बोर्ड एग्जाम्स को तो कर दो टाटा बाय बाय। उनका तो हो गया, जो होना था, जैसे जैसे होना था वो सब तो अब खत्म हो चुका है। अब जो बारी है ना वो ये है कि आप तैयारी करो। किसकी तैयारी करो? नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स जो हैं उनकी तैयारी करो। क्योंकि नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश जीके नर्सिंग एप्टीट्यूड आएगा। तो ये इन सब की तैयारी जो है वो आप करके चलो। और रही बात नर्सिंग स्कोप की, नर्सिंग का तो स्कोप बहुत ज्यादा है ही है। क्योंकि अगर आप नीट करके जाते तो फिर आप पहले एमबीबीएस करते, फिर एमडी करते, तो जब तक आप अर्निंग स्टेटस में आते, इंडिपेंडेंट बनते, तब तक अब से 5-10 साल और ऐड करके चलो। यही अगर आप नर्सिंग करोगे तो आप 4 साल के बाद ही गुड अर्निंग स्टेटस में पहुंच जाओगे। 4 साल की डिग्री हुई, 1 साल की आपने और प्रैक्टिस करी, तो आप पूरे एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो है वो बन चुके हो। नर्सिंग का स्कोप इंडिया में भी अच्छा है। स्टाफ नर्स वगैरह की गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जहाँ पे काफी अच्छे पैकेजेस होते हैं नर्सिंग में। आप प्राइवेट भी इसका काम कर सकते हो, नर्सिंग का जॉब्स हैं। इसके अलावा अगर आप फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हो तो वहां पर भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में ना आरएन की पोस्ट होती है, रजिस्टर्ड नर्स की।
और वो पोस्ट में ऐसे है कि अगर आप नर्सिंग करके जाते हो तो वहां पे जाके आप सीधे काम अपना कर सकते हो। नहीं तो जैसे नॉर्मली होता है ना कि बच्चे यहाँ से जाते हैं, फिर वहां पे जाके पहले डिग्रियां करनी पड़ती हैं, फिर वो महंगी होती हैं, तो फिर उन्हें शिफ्टें लानी पड़ती हैं, साथ साथ में काम करना पड़ता है, फिर वो बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल आप कह सकते हो कि बन जाता है। बट अगर आप यहीं से बीएससी नर्सिंग आपने कर ली तो आप अपनी फैमिली के साथ हो, घर के साथ हो, पढ़ाई का खर्चा भी अदर कंट्री के मुकाबले में तो कम ही है। इंडिया में पढ़ाई का खर्चा उतना नहीं है, फॉरेन कंट्री में तो बहुत ज्यादा है, तो वो भी कम है। तो अगर आप यहीं से डिग्री करके जाओगे, आपको समझदारी भी आ चुकी है, समझदार बन चुके हो। देखो +2 के बाद एक बच्चे में और ग्रेजुएशन के बाद एक बच्चे में बहुत फर्क होता है। पॉइंट ऑफ व्यू, सोचने की चीजें, सारा कुछ मतलब अंडर कंट्रोल हो जाता है। +2 के बाद तो ना समझ होता है बच्चा, उसे नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, वो तो एक रैट रेस को फॉलो करता है, जैसे सभी कर रहे हैं बस उसको भी वैसे ही करना है। बट ग्रेजुएशन के बाद समझ आ जाती है कि मेरे लिए बेस्ट कोर्स कौन सा है, मुझे आगे पढ़ना है कि नहीं, मुझे जॉब करनी है कि नहीं, मुझे यहाँ पढ़ना है या मुझे बाहर पढ़ना है। क्योंकि +2 के बाद अगर आप फॉरेन कंट्री में जाते हो ना, तो फिर वहां पे जाके ना कई बार बच्चों को पछताना पड़ता है। बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे हैं, जो बच्चे यहाँ से +2 करके बाहर जा चुके हैं, वहां पे फिर साल 2 साल लगाया, 3 साल लगा के भी बच्चे रिटर्न आ चुके हैं इंडिया में, और यहाँ के आके और अब वो फिर से वही 12th के बाद वाले एंट्रेंसेस को क्लियर कर रहे हैं। सोचो अगर उन्होंने तभी तैयारी शुरू करी होती, अब तक तो वो उनकी ग्रेजुएशन होने वाली होती, उनके साथ वाले तो ग्रेजुएट हो चुके हैं, पर वो पैसा भी वेस्ट कर चुके हैं। क्योंकि बाहर जाना कोई आम बात तो है नहीं कि भाई घर से निकले तो बाहर चले गए, वो वाला बाहर तो ये है नहीं ना। सारा उसने फाइल वर्क करवाया, पहले वहां पे सारे पैसे खर्च कर दिए, वहां पे जाके फिर काम काज नहीं किया गया, पेरेंट्स से पैसे मंगवाए, वो पैसे वेस्ट कर दिए, फिर वापस आ गए, और इन सब के साथ साथ उसने जो अपनी जिंदगी के 2-3 साल वेस्ट कर दिए वो अलग। तो इन सब से उलझन में पढ़ने से मच बेटर है कि आप +2 के बाद ही नर्सिंग करो, नर्सिंग के बाद बाहर जाओ। ये उन बच्चों को मैं गाइड कर रही हूँ जिनका फॉरेन कंट्री में जाके सेटल होने का मन है। ओके, तो +2 के बाद बाहर जाने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप अपने कोई रिलेटिव्स फ्रेंड्स बाहर रहते भी हैं ना, उनसे पूछो, वो भी आपको यही बात बोलेंगे। नर्सिंग करके जाओ, यहीं से आप पेपर वगैरह क्लियर करके जाओगे, वहां पे जाके सीधे आप PR भी हो जाओगे, सीधे आपके पास वर्क परमिट हो गया, अब अपना काम करो जो भी करना है। कोई टेंशन नहीं कि भाई वहां जाके पढ़ना है नहीं पढ़ना, जितने आवर्स की शिफ्ट आपको अच्छी लगती है उतने आवर्स की अपनी ड्यूटी लगवाओ, काम करो, मजे करो, घूमो फिरो, ऐश करो साथ में। ठीक है ना, तो लाइफ एंजॉय करने का भी आपको टाइम मिल जाएगा, आपके पास जॉब भी होगी, सिक्योरिटी भी है, और अगर आपका वहीं पे सेटल होने का मन था तो सेटल तो आप हो ही रहे हो, परमानेंट रेजिडेंट तो आप वहां के बन ही रहे हो, तो इस चीज का आपको फायदा ही फायदा है। तो आप BSc नर्सिंग करके फॉरेन कंट्री में जा सकते हो, वहां पे जाके अच्छे से सेटल हो सकते हो, और +2 के बाद बाहर जाने से मच बेटर ऑप्शन आपके पास नर्सिंग करने के बाद बाहर जाने में है, राइट। तो अब BSc नर्सिंग के ना यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्कोप मैंने आपको बता दिया कि नर्सिंग का यहाँ पे भी है, बाहर भी है, बोर्ड से भी ये अलग है, नीट से भी ये अलग है, तो तैयारी आपको इसकी स्पेसिफिक करनी पड़ेगी। अब वही BSc नर्सिंग की तैयारी करवाने के लिए हम एक न्यू बैच शुरू करने जा रहे हैं। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनके बोर्ड एग्जाम्स जस्ट अभी एंड हुए हैं या होने वाले हैं, कोई एक आधा बड़ी मुश्किल से रहता होगा। तो बोर्ड्स जब हो गए, आगे व्हाट नेक्स्ट दिखने लग गया दिमाग में, BSc नर्सिंग दिमाग में आ गया, तो अब हम क्या करें, नर्सिंग के कौन कौन से ऑप्शंस हैं, बेस्ट कॉलेज कौन सा है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हर साल बच्चे फॉलो करते हैं और नर्सिंग में अच्छा अच्छा स्कोर करते हैं, कितना का कंपटीशन इसमें रहता है, कौन कौन से एग्जाम्स हैं और उसमें कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग किसमें है किसमें नहीं। इन सब क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम एक फ्री वेबिनार लेके आने वाले हैं एक बार फिर। तो हम ये डेट और टाइम नोट कर लो, एक फ्री क्लास होगी, लाइव क्लास है, घर बैठे लगा सकते हो। इस नंबर पे मैसेज करो अपना नेम, 12th पासिंग ईयर, नर्सिंग डेमो लिख के, आपको एक लिंक मिल जाएगा, वो लिंक आपने इस दिन इस टाइम पे ज्वाइन कर लेना। ठीक है जी, ये एक फ्री क्लास है, डेमो है, इसमें हम आपको नर्सिंग के स्कोप भी चलो बताएंगे, साथ में ऑप्शंस कहाँ कहाँ से नर्सिंग कर सकते हो, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, पंजाब में कौन से हैं, इंडिया लेवल में कौन से हैं, बेस्ट कौन से हैं, किसमें गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, किसमें बॉयज अप्लाई कर सकते हैं, किसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं किस सब्जेक्ट के कौन कौन से एग्जाम्स में।
तैयारी कैसे करनी चाहिए, ब्लूप्रिंट क्या है, कैसे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, ये सब कुछ। और साथ में आपको पढ़ाएंगे भी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर हमें नर्सिंग की तैयारी करनी है तो हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, किस टाइप के जो चीजें हैं वो इसमें इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये वेबिनार तो मिस आपने बिल्कुल नहीं करना। अभी से आप तैयारी जो है वो नर्सिंग की शुरू करोगे तो जाके आपके अच्छे जो मार्क्स हैं वो बनेंगे। टाइम आपके पास है, क्योंकि जो एग्जाम्स हैं नर्सिंग के वो जून जुलाई और अगस्त तक होते हैं। कुछ जून में हो जाएंगे, कुछ जुलाई में होंगे, कुछ अगस्त फर्स्ट वीक तक भी चलेंगे, क्योंकि इसका जो सेशन है नर्सिंग का डिग्री वाला, मतलब वो सितंबर में शुरू होना होता है। तो जून जुलाई में एंट्रेंसेस होते हैं एंड देन उसके बाद इसके एडमिशंस जो है वो शुरू होते हैं। तो अगर आप अभी से तैयारी करोगे तब भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। हम एक न्यू कोर्स जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, उसी के लिए एक फ्री वेबिनार है, डेट टाइम नोट कर लो और इसमें मिलना। इसमें आपको सारा कुछ पता लग जाएगा, नर्सिंग करने के क्या फायदे हैं, कहाँ से कर सकते हो, क्या पेपर पैटर्न है, वगैरह वगैरह। और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी आप इसमें पूछ पाएंगे। लाइव क्लास होगी, जो आपका डाउट होगा वो आप पूछ लेना, टीचर्स आपके साथ रिप्लाई कर देंगे। तो हम अपना टाइम निकाल के बैठेंगे, एनर्जी निकाल के बैठेंगे आपके लिए, आप भी अपना टाइम निकाल के बैठना और उस दिन सारा वेबिनार जरूर अटेंड करना। अभी कोई डाउट रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जैसे जैसे नर्सिंग के फॉर्म्स आएंगे वैसे वैसे हम यहाँ पे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। और भी बहुत सारे नर्सिंग एग्जाम्स के रिलेटेड वीडियोस हैं ऑलरेडी अपलोडेड इस चैनल पे, आप जरूर देखो। बहुत सारे बच्चों की इंटरव्यूज हैं कि उन्होंने पेपर कैसे क्लियर किया, उनको सुनो, आपको मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ भाई अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करो, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं वेबिनार में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड लक।